Hello everyone, welcome back to NEETPOT. In the previous lecture, we have discussed about the introductory part of the chemical coordination and integration. In that particular lecture, we discussed about the several aspects of the endocrine system, in which we discussed about the types of glands also. In this video, we will be discussing about the properties of hormone. आज हम लोग इस वीडियो में हॉर्मोन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जब भी हम लोग हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो हॉर्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेवरल फिजियोलॉजिकल एक्शंस इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो आज हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में या यूं कह लें कि बड़े आसानी से हार्मोन के प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें तो जनरली हमारे दिमाग में बात आती है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं उसका जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो क्या हो सकता है, वो कहाँ पे रिलीज हो सकता है, वो कितनी देर तक रह सकता है, शॉर्ट लिव है या लॉन्गर लिव है, या इसके अलावा जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की होम्योस्टैसिस की मैकेनिज्म होती है उसको कैसे मेंटेन कर सकता है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच अराइज फ्रॉम दी हार्मोन की प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है। तो इसी को हम लोग समराइज फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं, या इसको शॉर्टली हम लोग लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जनरली जो हम लोग प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ते हैं उसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। चलिए थोड़ा सा इसको बीच में लिख लेता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी आती है, हम लोग बात करेंगे इसके बायोजेनिक की, यानी जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं दे आर बायोजेनिक इन नेचर। इट मीन्स दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ये हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर जनरली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं रिलीज्ड इनटू ब्लड। सो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, और ये हम लोग यहां पे जनरली लिख लेते हैं, ऊपर में जनरली या यूजुअली लिख सकते हैं। ये जनरली ब्लड में रिलीज होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत कम होता है। सो लो मॉलिक्यूलर वेट, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और कितना ये जो एक्ट करता है, कितने लो मॉलिक्यूलर वेट में, यानी एक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -10 मोलर, इतने कंसंट्रेशन में ये एक्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन फिजियोलॉजिकल एक्शन। वेरी स्पेसिफिक इन फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब यह है ये एक्साइटमेंट को भी प्रवाहित कर सकता है, या जो इनहिबिटरी एक्शन होता है उसको भी प्रभावित कर सकता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक इन फिजियोलॉजिकल एक्शन
फिजियोलॉजिकल एक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो चीजें मेंशन होती है। एक तो है, एक को बोलते हैं एक्साइटेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। यानी इसमें दोनों फंक्शंस हो सकते हैं, एक्साइटमेंट भी हो सकता है और दूसरा इनहिबिशन का प्रोसेस भी हो सकता है। सो हॉर्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक एज इन फिजियोलॉजिकल एक्शन। एक्साइटमेंट का भी काम कर सकता है या एक्साइटमेंट को भी वो प्रभावित कर सकता है या इनहिबिशन को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हॉर्मोन्स जितने होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये अपना काम नहीं करता है बल्कि शॉर्ट लिव्ड होता है। सो मैं इनको डायरेक्टली लिखता हूं, ये जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्लो एक्टिंग होते हैं। सो सम आर, यहां मैं लिखता हूं, सम हॉर्मोन्स आर स्लो एक्टिंग, स्लो एक्ट करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रोजन की बात करते हैं, और इसी में कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि क्विक एक्टिंग होते हैं। सो सम आर क्विक एक्टिंग, यानी जल्दी से काम कर जाता है, जल्दी से अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो वो है एड्रीनलिन। ये इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, सम ऑफ द पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन द इनएक्टिव फॉर्म, उसके इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रो हार्मोन। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ द पेप्टाइड हॉर्मोन्स are released into inactive form, और उसे क्या कहते हैं, called as प्रो हार्मोन। ये, और इसके जो बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों ने नाम सुना है इंसुलिन का। इंसुलिन जो रिलीज होता है वो एज प्रो इंसुलिन रिलीज होता है, प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन के रूप में जो इंसुलिन होता है वो रिलीज होता है, और बाद में जब उसमें प्रोसेसिंग होती है तो प्रो हटने के बाद यानी सिर्फ इंसुलिन हमें मिलता है जो कि एक तरीके से पेप्टाइड हार्मोन होता है। सो सम ऑफ द एंजाइम्स, सम ऑफ द हार्मोन्स लाइक प्रो इंसुलिन आर रिलीज इन द इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और बाद में आफ्टर प्रोसेसिंग दे बिकम फंक्शनल और दे बिकम एक्टिव। सो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो हॉर्मोन्स के हैं, जिसमें से हमने जैसे कहा बायोजेनिक, लो मॉलिक्यूलर वेट और एक्साइटरी इनहिबिटरी एक्शन दोनों हो सकते हैं, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ये अपना एक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग हॉर्मोन्स की बात करें तो उसमें जनरली हम लोग बात करते हैं कि जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं दे हैव होम्योस्टैसिस इफेक्ट, और वी कैन से दे मेंटेन, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं मेंटेन, किसमें, इन दी बॉडी। सो क्या बात हुई, मतलब जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को बनाए रखता है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। आपको पता है कि होम्योस्टैसिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, हमारी बॉडी को एक मेंटेन रखने के लिए। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक, और वी कैन से द वेरी पूछा जाए
जाएगा और ना ही आपके नीट के क्वेश्चंस इससे छूटेंगे अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज हार्मोन्स के पता है। सो दीज वर दी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन्स। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स के केमिकल नेचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।